गाइस, पिछले वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की बात की थी। आज हम सम्राट अशोक की बात करते हैं। सम्राट अशोक का शासन का टाइम पीरियड 268 बीसी में शुरू हुआ था, जो 232 बीसी तक चला था। हमें पता है कि 8वें साल, उनके शासन के 8वें साल कलिंगा वार हुआ था। वहीं से उन्होंने धम्म को अपनाने की बात की थी और बुद्धिज्म को अपनाया था। एक्चुअली हुआ था क्या था, कलिंगा वार में 1 लाख लोगों की मृत्यु को देख के उनका मन पूरा हिल गया था। इसलिए उन्होंने शांत नैतिक जिम्मेदारी की बात करी थी और उसके बाद वो उनका आखिरी लड़ाई थी कलिंगा वार। उनकी अब इन्होंने इतनी धम की बात क्यों की थी, क्योंकि उनकी वाइफ का नाम देवी था। याद करने की ट्रिक है ये। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र संग संघमित्रा, ये इसलिए बोल रहा हूँ, हर एक लाइन का मतलब है, इसलिए ध्यान से सुनना। महेंद्र संग संघमित्रा, उनकी बेटी का नाम संघमित्रा है। उन्हें श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म का प्रचार करने। उन्होंने अकेले श्रीलंका इसलिए भेज दिया क्योंकि वहाँ का जो शासक था, CEYLON, सीलोन बोलते थे उस टाइम पर श्रीलंका को। तो वहाँ का जो शासक था उसका नाम देवनाम पिय था, और कहीं ना कहीं बाद में देखेंगे कि अशोक का नाम भी देवनाम पिय था। तो उसने अपने नाम के आदमी के ऊपर विश्वास कर दिया और बच्चों को अकेले भेज दिया। क्वेश्चन ये आ चुका है। और अशोक के टाइम पर उसने कलिंगा वार करके उड़ीसा को भी लिया था और 5 प्रांत में उसका शासन विभाजित था। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य में 4 प्रांत में था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इनके जो मॉन्क थे वो थे मोगलीपुतिस, जिन्होंने जो इनके मेंटर बने थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अब क्वेश्चन आते हैं मेजर स्तंभ लेख से और शिलालेख के, जो अशोक ने बनवाए थे। उसी से काफ़ी हिस्ट्री क्लियर भी होती है। तो उसमें डेफिनेशन में पूछते हैं कि पहली एडिक्ट, पहला स्तंभ लेख क्या बोलता है, दूसरा क्या बोलता है। इसकी छोटी सी ट्रिक है, पहले जान लो कि 7वें एडिक्ट स्तंभ लेख में क्या क्या लिखा है। पहले में लिखा है पीपल के प्रोटेक्शन की बात की गई है। ठीक है। दूसरे में है धम की जानकारियां दी गई हैं, धम को बढ़ावा देने की बात की गई है। तीसरे में है कि जो क्रूएलिटी होती है लोगों के ऊपर वो कम होनी चाहिए। चौथे में है जो राजूकास हैं और जो इनके मंत्रिमंडल में है, अशोक के मंत्रिमंडल, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है लोगों के लिए। 5वें में बताया है कि कौन से एनिमल्स हैं, लिस्ट जारी की गई कि ऐसे एनिमल्स मारे नहीं जा सकते। 6वें में है स्टेट की पॉलिसी है धर्म को कैसे लागू किया जाए, धर्म लोग माने। और 7वें में अशोक की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो धर्म को कैसे फुलफिल करे। ठीक है। धर्म का मतलब होता है, ये कोई धर्म मजहब या रिलीजन नहीं है। संस्कृत में अगर बात करें तो इसका मतलब धर्म है, जो प्राकृत में धम हो गया, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग है नैतिक जिम्मेदारी, जो अशोक को निभानी है लोगों के लिए। अब इसकी ट्रिक देखते हैं 7 स्तंभ लेख को याद करने की, उनकी डेफिनेशन में आखिर है क्या। सबसे पहले ये पिलर है, पिलर लोगों की रक्षा करेगा। यहाँ पे लोग हैं। एक्चुअली क्या हुआ है कि अशोक ने एक हवन ऑर्गेनाइज कराना है, तो उन्होंने धर्मगुरु को बुलाया है, 4 धर्मगुरु को बुलाया हुआ है। बस ये स्टोरी है। यहाँ पे एक पिलर है जो लोगों की रक्षा के लिए सबसे बड़ा पिलर ये लगा हुआ है। उसके बाद ये 4 धर्मगुरु चल के आ रहे हैं, सेकंड नंबर। ठीक है, 4 धर्मगुरु ये चल के आ रहे हैं सिंपली। तो ये धर्मगुरु चल के आ रहे हैं, तो ये धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीसरा, यहाँ पर मार्बल बिछी हुई है जिससे धर्मगुरु के पैर जल गए। तो ये क्रूएलिटी दिखा रहा है अशोक की कि कितना क्रूअल है ये धर्मगुरु के लिए, धर्म के लिए। ठीक है, तो ये क्रूएलिटी नहीं दिखानी है। तीसरे में ये बात की गई। चौथा, फिर ये जब पैर जल गए तो यहाँ पे जो राजूकाज हैं उनके मंत्रिमंडल में, उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे मखमल की चद्दर बिछा के कैसे भी करके धर्मगुरु को उसके ऊपर से निकाला जाए, तो जिससे पता लगे कि राजूकाज ने अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई। और लास्ट में जब यहाँ पे हवन हो रहा होता है तो यहाँ पे एक बकरी की बलि के लिए रखा होता है। तो धर्मगुरु बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। तो इसमें धर्मगुरु ने तुरंत लिस्ट जारी कर दी कि एनिमल किस एनिमल को नहीं मार सकते। ठीक है। और फिर इसके बाद ये सब स्टोरी करने के बाद 2 गोले लगाने। एक बार ऐसे एक गोला लगाना है जो दिखाता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है धर्म को लागू करना, और दूसरा बड़ा गोला लगाना है जो बोलता है कि अशोक की जिम्मेदारी है धर्म को लागू करवाना। सिंपल है। ट्रिक एक बार देखेंगे क्लियर हो जाएगा, इसमें ये बात होती है। फिर आते हैं शिलालेख। 14 शिलालेख है, ये आप देखिए। इसमें 1 से 14 तक जनवरी का महीना मान लो, ये जनवरी की डेट है। 1 2 3 4 5 9 जनवरी को होता है NRI डे। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। 1965 में इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था, और 1966 के जनवरी में ही 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई थी। और 12 को नेशनल यूथ डे है, जो विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। ठीक है। 14 शिलालेख है। चौथा डायरेक्ट याद हो जाएगा, धम, PHAM, धम महाघोष की बात की गई है। ठीक है, चौथे में। और 5वें में धम की नियुक्तियां। चौथा DHAM धम चौथे में, और 5वें में धम की नियुक्तियां। अब आते हैं 1 तारीख को, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब नॉनवेज खाते हैं और दारू पीते हैं। तो नॉनवेज के लिए तो एनिमल स्लॉटर के लिए तो मना कर दिया अशोक ने। तो 1 तारीख को एनिमल स्लॉटर, न्यू ईयर हो या ना हो, एनिमल स्लॉटर नहीं करना है। लेकिन दारू तो पी ली ना लोगों ने, दारू पी ली तो 2 तारीख को होश में नहीं आए और उन्हें चिकित्सा की जरूरत पड़ी। तो इसमें पशु की और मनुष्य की, दोनों की चिकित्सा की बात की गई। 3 तारीख को गो टू वर्क, काम पर जाना ही पड़ेगा, चाहे 2 तारीख को नशा उतरे या ना उतरे। तो 3 तारीख को सबको काम पे जाना। इसका मतलब ये है कि जो भी इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, राजूकाज, परदेशिका, ये सब है, इन्हें हर 5 साल में लोगों के बीच में जाके धम की जानकारी देनी है। 3rd शिलालेख में ये बताया गया है। चौथे में धम है, आपने याद कर लिया। 5वें में धम की नियुक्तियां हैं। 6वां है पीपल्स को कंडीशन को जानना और आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर से हमें याद आता है मोदी की स्पीच। लास्ट बॉल पर उन्होंने आत्मनिर्भर शब्द बोल के 6 मार दिया उन्हें, मतलब अपनी जिम्मेदारी से एक तरह से पल्ला झाड़ लिया। तो
6 नंबर पे लास्ट बॉल पे 6 मार दिया मोदी जी ने, 8 मिनट रहता बोल के। 6वें नंबर पे ये दिए गए। 7वें नंबर में बोला है कि साथ साथ रहना है सबको, यानी टॉलरेंट टू ऑल रिलीजन। 8वें नंबर पे धम यात्रा की बात की गई है। इसकी ट्रिक ये है कि जब 8 के बाद ठाठ है बंधु बैक पाइपर सोडा की बात करते हैं, तो कुछ दोस्त मिलकर बाहर घूमने जाते हैं तो बैक पाइपर सोडा पी के एंजॉय करते हैं। तो 8 के ठाठ से याद आ जाएगा धम यात्रा, तीर्थ यात्रा। इनकी यात्रा के बारे में देखो, 8वें साल 261 BC में कलिंगा वार हुआ था, 10वें साल बौद्ध गया की यात्रा की थी, और 20वें साल लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो यही बताया गया होगा, 10वें और 20वें साल जो उन्होंने किया है वो बताया गया है, ठीक है, 8 के ठाठ में। उसके बाद आता है 9वें नंबर पे NRI डे है। ये वो डे है जहां पर महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे। उनकी मूवी में आपने देखा होगा काफी सेलिब्रेशन हुआ है। अशोक ने वो सारे पॉपुलर सेलिब्रेशन को कंडेम किया है, मना किया है ऐसे पॉपुलर सेलिब्रेशन नहीं होने। 9 को NRI डे याद आ जाएगा। 10 को ये बताया गया है कि सारी डिजायर, फेम, ग्लोरी को छोड़ के हर एक इंडिविजुअल को धर्म को जानना चाहिए। तो हर एक इंडिविजुअल से हमें ये पता लग रहा है 10 on 10, हर एक इंडिविजुअल को 10 में से 10 इंडिविजुअल को ये पता धर्म को जानना चाहिए, ग्लोरी को छोड़ना चाहिए, ठीक है। याद करने की ट्रिक है ये 10 on 10। 11 लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, अचानक से मृत्यु हो गई। लोगों ने बोला कि इलेबोरेट करवाओ, लेकिन उनकी कोई पोस्टमार्टम जांच नहीं हुई। यहाँ पर भी धर्म को इलेबोरेट करने की बात हो रही है। 12 नेशनल यूथ डे, जिसमें स्वामी विवेकानंद प्रेजेंट होते हैं और उन्हें हम हर एक धर्म को बराबर का दर्जा दिया है, टॉलरेंट टू ऑल रिलीजन। 12वां। अब आप बोलेंगे 7 में भी यही था, 12 में भी यही था, सेम ही है। एक क्वेश्चन और आता है इसमें, सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, वो है 7वां। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि 7वें शिलालेख में कुछ बातें छूट गई थी क्योंकि इतना बड़ा हो चुका था, इसलिए इसको 12th में रखा है। 7 में याद करने की ट्रिक है कि साथ साथ रहेंगे सब लोग, टॉलरेंट टू ऑल रिलीजन। 12 को नेशनल यूथ डे, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भी सेम बात कही है, टॉलरेंट टू ऑल रिलीजन। 13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी लड़ाई हुई है उसमें 13वें इसमें शिलालेख में लिखी हुई है, और कलिंगा वार सबसे महत्वपूर्ण था जिससे जीवन बदल गया अशोक का, वो भी 13वें शिलालेख में है। 14वें में यह है कि ये सारी जो बातें हैं उनका इंस्क्रिप्शन बना के लोगों में फैलाना है। ये क्वेश्चन कभी आता नहीं है 14वें शिलालेख से, लेकिन याद कर लो। 2 शिलालेख हैं जिसमें अशोक के नाम मिलते हैं। मस्की विलेज में, एक मस्की विलेज है जिसमें अशोक का नाम देवनाम प्रिय मिलता है, यानी अशोक सबके प्रिय थे, सबके प्रिय थे अशोक, ठीक है। और एक माइनर एडिक्ट है गुर्जरा दतिया एमपी में जो गुर्जरा अभिलेख है उसमें देवनाम प्रिय दासी अशोक राजा, ये पूरा नाम मिलता है, याद करना ही पड़ेगा। पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। हमने पहले जाना था कि किस तरह ब्राह्मण साहित्य में इन लोगों को शूद्र बताया था, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं बिजनेस डाउन हो गया था, धर्म को ना अपना के लोग धर्म को अपनाए थे, ये राजा लोग। कहाँ कहाँ इनके पिलर थे उनकी बात हम प्रशासन में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में करेंगे। थैंक यू।